भोपाल शहर में यूं तो कई मज़ारें दिखाई देती हैं, लेकिन भोपाल के कलियासोत बांध के पास की कुछ मज़ारें पूरी तरह से अवैध हैं। लोगों का ये कहना कि यहां पहले केवल एक ही मज़ार थी, लेकिन आज की तारीख में यहां 6 से ज्यादा मज़ारें मौजूद हैं। आखिर सरकारी जमीन पर क्या है मज़ार का ये माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद। सरकारी जमीन पर कैसे बन गई मज़ार? सरकारी जमीन पर कौन कर रहा कब्जा? मज़ार बनाओ जमीन कब्जा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध मज़ार बनाने का खेल बदस्तूर जारी है। जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि आखिर किस तरह सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मज़ार बनाकर छोड़ दी जाती है, क्योंकि इन मज़ारों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मज़ार असामाजिक तत्वों का अड्डा जरूर बनती नजर आ रही है। भोपाल में अवैध मज़ारें सरकारी जमीन पर बन गई हैं और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कई जगह बन रही थी, तो वहां पर आधी बनी आपको मज़ारें नजर आएंगी। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं, यहाँ पर भी मज़ार बनाने की कोशिश जो है वो चल रही थी। और ये चौतरफा आप देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे बोल्डर इकट्ठे किए गए और यहाँ पर भी मज़ार बनाने की कोशिश चल रही थी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद का खेल खेला जा रहा है। सरकारी जमीन पर मज़ार बनाकर उस जमीन को हथियाने का खेल चल रहा है। सबसे पहले बात भोपाल के कलियासोत बांध की करते हैं, जहां 6 से ज्यादा मज़ार मौजूद हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर सरकारी जमीन पर यह मज़ार कैसे बन गई। पूरे भोपाल की पेयजल व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया यानी झाड़ियों के बीच में सरकारी जमीन पर अवैध मज़ार बनाकर जमीन पर कब्जा करने का खेल फल फूल रहा है। ये राजधानी भोपाल का कलियासोत डैम का कैचमेंट एरिया है। चौतरफा आप तस्वीरें देखेंगे तो घनी झाड़ियां हैं और इन्हीं घनी झाड़ियों के बीच में अवैध मज़ारें बना ली गई हैं। ये खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर जो लैंड जिहाद है उसका खेल फल फूल रहा है। जैसे अवैध भू माफिया खेल खेलता है जमीनों पर कब्जा करने का और मल्टी स्टोरी भवन बनाने का, वैसे ही लैंड जिहाद का खेल फल फूल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 मज़ारें बना ली गई हैं और इसके अलावा कई और मज़ारें बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि चोरी छुपे झाड़ियों का फायदा उठाकर एक के बाद एक मज़ार बनाकर सरकारी जमीनें कब्जे आई जाती हैं। तो वहीं इस मज़ार की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर बैठा हुआ है। मज़ार की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि इनकी कितनी देखरेख की जा रही है और कितनी नहीं। बस कुछ पत्थर रखकर मज़ार का निर्माण कर दिया गया। ये जो सरकारी जमीन है ये बेस कीमती है और इसी मकसद के साथ राजधानी भोपाल में लैंड जिहाद का खेल खेला जा रहा है। 1, 2, 3, 4 जगह नहीं जबकि आधा दर्जन से ज्यादा राजधानी भोपाल में अवैध मज़ारें बना ली गई हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो जी मीडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये कलियासोत डैम है, यहीं से राजधानी भोपाल का आधा हिस्सा पानी पीता है और इसी की ये जो जमीन है, चौतरफा जो झाड़ियां आप देखेंगे, इन्हीं झाड़ियों का फायदा उठाकर अवैध मज़ारें बना ली गई हैं। ये राजधानी भोपाल के नगर निगम के अंतर्गत जमीन आती है और ये जमीन जो सरकारी है, ये जो बेस कीमती जमीन है, इन जमीनों पर ये जो देखेंगे आप तो अवैध मज़ारें बना ली गई हैं। लव जिहाद के बाद मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद। जी मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो मज़ारें हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक और देखेंगे आप पास में तो एक नई मज़ार बनाने का काम चल रहा है। कुछ पत्थर हैं वो यहाँ पर इकट्ठा कर लिए गए, एक कपड़ा बिछा लिया गया है और धीरे धीरे यहाँ पर भी पक्की मज़ार बनाने का जो मकसद है वो फल फूल रहा है। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में एक अलग माफिया सामने आया है लैंड जिहाद का। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए इस तरीके से आप देखेंगे
तो ये देखिए जो धर्म है उसका सहारा लेने के लिए ये अलग ही एक लैंड जिहाद काम करता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि ये अवैध मज़ारों का जो खेल है वो राजधानी भोपाल के कई हिस्सों में खेला जा रहा है। मज़ारों का माजरा जी मीडिया आपको हर एक तस्वीर के जरिए दिखा रहा है और माजरा ये है कि अवैध मज़ार सरकार की जमीन पर बनाकर इन जमीनों को हथियाने का खेल खेला जा रहा है। राजधानी भोपाल में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद का एक अलग नेक्सस सामने आया है। लगातार अवैध तरीके से बन रही मजार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इन अवैध मजार पर हिंदू संगठन ने विरोध दर्ज किया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नई नई मज़ारों का निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, प्रशासन उस पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने पहले भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया था और हम लोगों ने स्वयं जाकर जो है वहाँ पर मज़ारों के निर्माणों को रुकवाया था। संस्कृति बचाओ मंच से निवेदन करना चाहता है, साथ ही शासन से यह आग्रह करता है कि इस प्रकार के अवैध निर्माण जहाँ जहाँ भोपाल में नवीन निर्माण हो रहे हैं उन निर्माणों को तत्काल हटाया जाए। जब इस संबंध में भोपाल कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि शिकायत मिली है, एसडीएम लेवल पर जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। में एक पॉइंट संज्ञान में आया है कल और उसमें हमने टीम भेज के दिखाया है, तो कुछ वहाँ पर 3 निर्माण मिले, उसमें कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं। तो हमारी टीम से पता लगाया जा रहा है कि कितने पुराने निर्माण है, किसने किया है, किस मंतव्य से किया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी। हैरानी की बात है कि सरकारी जमीनों पर मजार बन गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, या फिर हुई तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल जवाब नहीं। देखना होगा कि आखिर प्रशासन मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और राजधानी भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, पहले एक मजार और उसके बाद 6 से ज्यादा मजारें मौजूद, आखिर क्या माजरा पूरी तरीके से आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लव जिहाद को लेकर खूब सुना, मध्य प्रदेश में लव जिहाद की खूब घटनाएं निकलकर सामने आई, लेकिन लैंड जिहाद है वो राजधानी भोपाल में पैर पसार रहा है। देखिए, मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवीय के साथ जब कवर कर रहा था और जब झाड़ियों के बीच में जहां पर कोई व्यक्ति जाने से डरता है, उन झाड़ियों के बीच में 1, 2, 3, 4 नहीं 5 से ज्यादा मजारें बना ली गई। अब ये मजार बनाने का मकसद क्या है वो साफ समझ आता है। स्थानीय लोगों से जब हमने ऑफ द कैमरा बातचीत की तो उनका कहना है कि पहले वहां पर कुछ बोल्डर पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, ये बेशकीमती होती है जमीन, सरकारी जमीन है, और वहां पर फिर मजार का रूप उसे देकर, क्योंकि लोगों का फोकस नहीं रहता है वहां पर, और फिर धर्म के नाम पर उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, हत्या लिया जाता है। ये जो आप पूरा जहां जहां मजार मैंने आपको दिखाई है, ये देखेंगे आप तो खुशीलाल जो हॉस्पिटल आयुर्वेदिक है, यानी कलियासौत डैम का जो कैचमेंट एरिया, वहां पर 6 से ज्यादा मजारें बना ली गई। और देखिए, मजार एक धार्मिक स्थल होता है, यदि धर्म की भावना से वो बनी है पहले से तो उनका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन मजारों के आसपास शराब की बोतलें और वहां पर देखिए असामाजिक तत्वों का डेरा जैसे ऐसे सबूत नजर आए, सिगरेट के पैकेट्स डले नजर आए, और यहां तक कि मजार के ऊपर कुत्ते बैठे नजर आए। इसका मतलब साफ है कि जो मजार वाला माजरा है, ये देखिए मजार के सहारे सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मकसद है। और यदि आस्था के साथ ये बनी होती पहले से तो इनका देखिए संरक्षण और इनको बाकायदा देखरेख होती, लेकिन भोपाल में जिस तरीके से वो माफिया अन्य जगह देखा होगा, वैसे ही राजधानी भोपाल में सरकार प्रशासन की नाक के नीचे बेशकीमती जमीन पर देखिए अवैध मजारें बन रही हैं। यानी मध्य प्रदेश में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद देखिए सक्सेस होने की राय पर आगे बढ़ रहा है, चिंता में डाल दिया है। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से देखिए मजार बना देते हैं रातों रात और फिर इस जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा मजारें बन गई। और वो प्रशासन जो दावा करता है कि जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी है वहां पर पैनी निगाह उनकी रहती है, लेकिन ये मजारें बन गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि पूरा सर्वे करा रहे, जांच करा रहे, और यदि ये बनी है तो इनको हटाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन हिंदू संगठन भड़क गया है और कह रहा है पहले लव जिहाद फल फूला,
अब लैंड जिहाद फल फूल रहा है। और ये वही लोग हैं जो लफ्ज़ जिहाद को देखिए ऑक्सीजन देते हैं, अब लैंड जिहाद पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो देखिए गलत गतिविधियां वहां पर फल फूल रही है मजार के नाम पर। शराब की बोतलों का होना देखिए सब कुछ साफ स्पष्ट कर रहा है। ये सरकारी जमीन है और जहां पर नर्सरी है, चौतरफा फेंसिंग लगी है, वहां पर आखिरकार कैसे मजार बन गई? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर क्या आंख बंद करके दौरा करते रहे? उन्होंने नहीं देखा। और जहां पर आम व्यक्ति जाने से डरता है वहां पर मजार बनाने का मकसद क्या है? आखिरकार वहां पर ऐसी कौन सी धार्मिक भावना देखिए डेरा डाल रही थी? ये बहुत सारे सवाल है। प्रशासन जांच में जुट गया, दावा किया जा रहा है। बिल्कुल प्रमोद, मंसूबा साफ नजर आ रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण नजर आ रहा है और मंसूबा साफ जाहिर हो चुका है। अब इसमें जांच बैठाने की जरूरत लग रही है। ऐसे में क्या कुछ रहेगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल आपने ये जो जानकारी साझा की बहुत शुक्रिया। तो देखिए लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का मामला सामने आ रहा है। इसमें कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या कुछ अहम